370 में महिलाओं की इज्जत खरीदी जाती है। 370 की बिरयानी, हाँ, 370 की बिरयानी खिला करके महिलाओं को औकात बताया जा रहा है। पीड़िता मर जाती है तभी बी फॉर जस्टिस क्यों चिल्लाया जाता है, और जो महिला जीवित रहती है उसको चरित्रहीन बोला जाता है। फ्री एजुकेशन दिया जाएगा यदि रेप से कोई बच्चा जन्म लेता है। थाना बैठाया गया है जनता की सेवा करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए। तो क्या हमें फोन करके बताना होगा कि आप उनका एफआईआर दर्ज कर लीजिए? झारखंड राज्य में कितनी महिला विधायक है, कौन सोचती है महिलाओं के हित में? मेरे पास भी एक प्रधानमंत्री आवास है जो मुझे सरकार ने दिए थे, वो आवास भी मैं रेप पीड़िता को देना चाहती हूँ। अगर कोई जरूरतमंद पीड़िता है तो मुझसे संपर्क करें, मैं निःशुल्क उनको वो आवास प्रोवाइड कराऊंगी। बीते कुछ दिनों पहले 8 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। यह ऐतिहासिक फैसला था रेप मामले में, जहां पर बोला गया था कि 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाएगा। ये टेस्ट किया जाता है रेप को पता लगाने के लिए कि यौन उत्पीड़न हुआ है या फिर नहीं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सुषमा बड़ेक जी आई हुई हैं, जिन्होंने ये याचिका रेप के इस मामले में दाखिल की थी और उसी मामले में अब ये सुनवाई हुई है। सुषमा बड़ेक जी, आपने 2024 में ये याचिका जो थी दाखिल किया था और अब जाकर इस पर जो फैसला लिया गया है हाईकोर्ट का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और सभी दर्शकों को जोहार है मेरी तरफ से। ये याचिका मैं 2024 में फाइल की थी। जो शोषित पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि हमारे समाज में आए दिन होता है कि लोग न्याय के डर से, न्याय नहीं मिलता है इसके भय से थाना जाने से डरती है, कोर्ट का चक्कर काटने से डरती है, भयभीत होती है। तो मुझे लगा कि मैं तो खुद एक विक्टिम रही हूँ और इसके साथ साथ मुझे तमाम उन विक्टिम के लिए ये कदम उठाना चाहिए। और मैं 2024 में PIL दाखिल की और जिसका जजमेंट 8/6/2026 को पारित हुआ है, और इसमें लगभग टोटल 19 आदेश पारित किए गए हैं जो महिलाओं के हित में है, जो महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए लागू किए जाएंगे हर जिले में, जिसमें 2 फिंगरप्रिंट को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई भी महिला अगर शिकायत लेकर के थाना जाती है तो उसके साथ मित्रता वाली व्यवहार किया जाएगा और उनको एक ऐसा माहौल दिया जाएगा जिसमें कि महिलाएं बिना डर भय के अपनी शिकायत दर्ज करा सकती तो हैं। आपको क्या लगता है, आए दिन तक केस आते रहता है, तो प्रशासन उस तरह किस तरीके से देती है? देखिए, आए दिन मेरे पास जो केस आए हैं, ज़्यादातर केस में देखा गया है कि महिलाएं थाना जाती हैं और उनको भगा दिया जाता है। कभी ये कह के कि आपका जुडिक्शन नहीं बनता, आप अपने जुडिक्शन में जाइए, और जब वो जुडिक्शन में जाती है तो उनके ही कैरेक्टर पे लांछन लगाया जाता है कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है तो ज़रूर आप गलत होंगी। इस परिस्थिति में महिलाएं टूट जाती है कि हम न्याय की अपेक्षा क्या करें कि जो न्याय दिलाने के लिए जो बैठे हैं वही हमारे भक्षक हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में अब कोई भी महिलाएं थाना जाएंगी तो थाना में उनसे मित्रता वाली व्यवहार की जाएगी और एक जो महिला पुलिस पदाधिकारी वहां पे होंगी वही उनका बयान दर्ज करेंगी और उनको वैसा माहौल दिया जाएगा बिना डर भय का, जिससे कि वो अपना शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके अतिरिक्त जागरूकता अभियान चलाया जाएगा स्कूल कॉलेज और जो गांव देहात में महिलाएं रहती है उनके लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त जो भी रेप पीड़िता है उनका जो मामला है उसको 15 दिनों के भीतर जांच कंप्लीट करना है। इसके अतिरिक्त 30 दिनों के भीतर हर पीड़िता को मुआवजा देना है। इसके अतिरिक्त उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा यदि रेप से कोई बच्चा जन्म लेता है, और 12-13 साल तक उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी, 14 साल तक। और इस बीच में जो छात्रवृत्ति होता है वो भी उनको दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पुलिस का एक विशेष कार्यबल गठन किया जाएगा जो 24 घंटा निगरानी रखेगा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के हित में हमारे जो थाना है या पुलिस प्रशासन है वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, और जो पुलिस पदाधिकारी इस कार्य को नहीं करेंगे उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त 1 स्टॉप सेंटर है और सखी सेंटर है, जो भी है यहाँ पे सरकार की तरफ से गठन किया गया है। वहाँ पे
उसको बेहतर बनाया जाएगा, ताकि कोई भी महिला है और जिनके पास त्वरित रहने का जगह नहीं है तो उनको वहाँ पे रहने का, खाने का या फिर फ्री इलाज का, ये सारी चीज़ों का सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोर्ट में जो मामला कई सालों तक चलता है तो ऐसा अब नहीं होगा। रेप मामले में त्वरित इंसाफ के लिए स्पीड अप ट्रायल किया जाएगा और सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी कि कौन सा विक्टिम है उसको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। तो अब राज्य सरकार जो है वो रेप पीड़िता को बिल्कुल सुरक्षित रखने का काम करेगी और अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। आपने जो ये याचिका दायर की थी उसके पीछे का क्या उद्देश्य क्या था? देखिए, उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि कोई भी महिला थाना जाती है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको बैठने तक नहीं कहा जाता है और उल्टा, एक तो बेचारी ऑलरेडी पहले से परेशान रहती है और उसको उल्टा टॉर्चर किया जाता है। तो फिर वो न्याय की अपेक्षा कैसे करेंगी? आपके पास ऐसे मामले आए दिन आते ही रहते हैं? बिल्कुल, ऐसे मेरे पास काफ़ी समय से मामले आ रहे हैं और मैं कई मामलों पे थाना को फ़ोन करके उनकी मदद भी की हूँ, FIR दर्ज कराया है। तो ये कब तक होता रहेगा? पुलिस थाना बैठाया गया है जनता की सेवा करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए, तो क्या हमें फ़ोन करके बताना होगा कि आप उनका FIR दर्ज कर लीजिए? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है या फिर आपका कोई दायित्व नहीं बनता है उनको न्याय दिलाने की ओर? तो इस मामले को लेकर यह भी आदेश पारित किया गया है कि पुलिस जो थाना है, हर थाने को और पुलिस अधिकारी ट्रेनिंग देंगे कि महिलाओं के साथ कैसे पेश आना है, उनके साथ बिल्कुल भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, जो एक मित्र कैसे होते हैं, मित्र बन करके उनसे बात करना है, ताकि उनको एक भरोसा जगे कि हाँ, ये जो सिस्टम है, ये जो पुलिस प्रशासन है, वो अब हमें न्याय दिलाने की ओर पहल कर रहे हैं। अभी भी महिलाओं के लिए कई संस्थान बनाए गए हैं जहाँ पर महिलाएं अपनी जो समस्याएं को है वो बोल सकती हैं, तो क्या लगता है वो काम करती है उस हिसाब से? देखिए, मुझे अब तक तो नहीं लगा है कि ऐसा ठोस कार्य कोई करता है महिलाओं के हित में। आप ही देख लीजिए ना कि हमारे झारखंड राज्य में कितनी महिला विधायक ही, कौन सोचती है महिलाओं के हित में? आप जर्नलिस्ट हैं, मैं सोशल वर्कर हूँ। अन्याय हर जगह होता है, हर क्षेत्र में होता है, लेकिन महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेगी? आप अभी हाल ही का एक देख लीजिए वीडियो जो वायरल हो रहा है कि 370 में महिलाओं की इज्जत खरीदी जाती है। 370 की बिरयानी, हाँ, 370 की बिरयानी खिला करके महिलाओं को औकात बताया जा रहा है कि बस आपकी औकात यही है कि आप 370 की बिरयानी जितना। तो शायद हमारे यहाँ अगर ऐसा होता तो अभी लड़का जेल में होता, लेकिन अब ये बाहर का मामला है तो वहाँ की प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन लचर है, सरकार लचर है और खासकर महिलाओं के प्रति, महिलाओं से आप भेदभाव मत कीजिए ना। ऐसी मानसिकता वाले जो आजकल के पुरुष हैं, क्या लगता है आपको उनके साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, ये युवा भी तो जेन जी है ना, और जेन जी अगर इस तरह से होंगे तो फिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? आप खुले मंच में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, आप महिलाओं के साथ अभद्रता वाली बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे भी वायरल हो जाना है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है वो डिमोटिवेट हो रहा है। आपने जब याचिका दायर की थी तो क्या उस समय आपके पास ऐसा कोई बड़ा मामला सामने आया था? हाँ, एक नाबालिग लड़की थी, वो उसको झूठ बोल करके काम करने के लिए मुझे लगता है तेलंगाना या कहीं ले जाया गया था और उसके साथ 30 दिनों तक शोषण हुआ। वो 30 दिनों के बाद वो भागकर रांची आती है और यहाँ उसका 0 FIR तक दर्ज नहीं होता है। उसका शोषण के दरमियान उसका न्यूड फोटो वीडियो तैयार किया जाता है। वो पीड़िता इतना रोई, सोची वो 18 साल की बच्ची थी, उसका पूरा परिवार टूट गया था। पूरा लड़का वीडियो वायरल कर दिया था सोशल मीडिया में और मैं कितना रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट 0 FIR करके आप भेज दीजिए तेलंगाना, जो भी होगा कार्रवाई होगा, हम उसका कोऑपरेट करेंगे, लेकिन उसका 0 FIR तक दर्ज नहीं किया गया। तो मैंने ये केस का भी रेफरेंस कोर्ट को बताया था कि देखिए एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। अच्छा, मैंने ये सेम केस बहुत बार सुना है कि झारखंड में ज़्यादा हर जिले की बच्चियों को बाहर ले जाकर बेच दिया जाता है, उनका यौन शोषण किया जाता है। अब बिल्कुल देखिए, पलायन हो रहा है और पलायन के नाम पे लोग बच्चियों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग देखिए, सरकार को निर्देश दिया गया है कि जो बच्चियां हैं, जो पोक्सो जिन पे लगता है,
तो पॉक्सो को रोकने के लिए, यौन अपराध को रोकने के लिए सरकार एक पहल करेगी, जागरूकता अभियान चलाएगी कि छोटी छोटी बच्चियों को यह शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। अभी आपका उम्र छोटा है, और अगर यदि ऐसा कुछ होता है तो आप अपने परिवार को बताइए या संबंधित लोगों को बताइए। आप जहाँ सक्षम है बताने के लिए, जहाँ कंफर्ट है, तभी यौन अपराध रुक सकता है। आपको क्या लगता है अभी जो सरकार है वो महिलाओं के हित में जागरूक है या फिर नहीं? देखिए, अगर जागरूक होती तो आप सोचिए ना, यहाँ कितनी विधायक है, महिला विधायक, कौन बोलता है महिलाओं के लिए? बस कहीं कुछ हो गया, रेप हो गया, पीड़िता, अरे जब पीड़िता मर जाती है तभी बी फॉर जस्टिस क्यों चिल्लाया जाता है? और जो महिला जीवित रहती है उसको चरित्रहीन बोला जाता है कि तुम कैरेक्टरलेस थी तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन वो मर गई है ना, तो बी फॉर जस्टिस, इसको जस्टिस मिलना चाहिए। सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। आगे क्या लगता है कि कार्य होगा जिस तरीके से निर्देश आए हैं? बिल्कुल मेरी नज़र रहेगी उसमें, क्योंकि मैंने याचिका दायर किया था और इसको मैं लागू करवा के रहूँगी। और इसके अतिरिक्त जो भी महिलाएं हैं, किसी को भी इस तरह की जो रेप विक्टिम है, जिसको कंपनसेशन नहीं मिला हो, जिसको रोजगार नहीं मिला हो, जिसको पुनर्वास की ज़रूरत हो, वो मेरे से संपर्क करेंगी या मीडिया के माध्यम से मैं उनको दिलाने का काम करूँगी। इसके अतिरिक्त मेरे पास भी एक प्रधानमंत्री आवास है जो मुझे सरकार ने दिए थे, वो आवास भी मैं रेप पीड़िता को देना चाहती हूँ। अगर कोई ज़रूरतमंद पीड़िता है तो मुझसे संपर्क करें, मैं निःशुल्क उनको वो आवास प्रोवाइड कराऊंगी। जी, कोर्ट के द्वारा दिए गए इतने सारे उद्देश्य हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें और कुछ भी ऐसा जोड़ा जा सकता है जिससे कुछ हो सकता है और भी? हाँ बिल्कुल, देखिए हम सबको मिल करके समाज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आए दिन आप कोई हेट स्पीच दे रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, इस तरह से हमारा समाज नहीं सुधरेगा। धरातल पर रह के कार्य करने से हमारा समाज सुधरेगा। जी, शहर से ज़्यादा गांव की जो लड़कियां रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, उनको मजाक में लिया जाता है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ज़्यादातर गांव की लड़कियों के साथ ऐसा किया जाता है। इसके लिए भी यहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और पुलिस की पैनी नज़र रहेगी कि जो गांव देहात की महिलाएं हैं उनके साथ अगर यौन अपराध हो रहा है तो उसकी रोकथाम करने के लिए वो तत्पर रहें। यदि अन्यथा ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है पुलिस उतनी सक्रिय रहती है इन सब मामलों में? नहीं, एग्जाम्पल तो मैं खुद ही हूँ। अगर पुलिस इतनी सक्रिय होती, न्याय व्यवस्था इतना धरातल पे होता तो आज मैं 24 सालों से संघर्ष नहीं कर रही होती। तो मुझे लगा कि मैंने जो सहा है अब वो दूसरी महिला को नहीं सहने दूंगी। जी, कई केस ऐसे आते हैं कि 2 साल 3 साल बाद तक भी लड़कियों का पता नहीं चलता कि कहाँ वो गई हैं। पुलिस प्रशासन को सीरियसली नहीं लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, अब पूरी प्रयास रहेगी मेरी कि मैं ये जो आदेश होने के बाद से इसको और बेहतर बना सकूं, इसको और मजबूत बना सकूं, ताकि महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा हो सके। क्योंकि आपके दायर किए गए याचिका से ये जो दायर किया गया है, सारा उद्देश्य दिया गया है, तो आपको इसकी सराहना कहीं से मिली? महिलाएं जो हैं वो कांग्रेचुलेशन बोली, और तो पुरुष तो बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो और कुछ अपील आप सरकार से, कोर्ट से करना चाहेंगे? बस माननीय हाई कोर्ट का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इस केस से मुझे बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कहते हैं ना कि सत्य कभी मरता नहीं है, और अंततः मेरी जीत हुई है। और इस बात की मुझे खुशी भी है कि आज मैं दूसरों के लिए खड़ी हूँ। जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने ये बहुत बड़ा कार्य किया है महिलाओं के लिए, खासकर झारखंड की महिलाओं के लिए, जहां हर ज़िले से लगभग हर महीने कोई ना कोई लड़की गायब हो जाती है या उसके साथ ऐसा आए दिन ज़्यादातर ऐसा केस आपको देखने को मिलता है। खैर, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम आंचल सिंह है और आप देख रहे थे लोकतंत्र 90।